Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie Sharma's vlog. Hi guys, welcome back to our channel. Welcome to Evie Sharma's vlog. आज है सैटरडे और सैटरडे भी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम को, क्योंकि आज था वो सैटरडे, मेरा भी वर्किंग था और नानू के तो सारे सैटरडेज वर्किंग होते ही हैं। तो बात यह है कि भाई ट्रिप के बाद हमने एक दिन का गैप ले लिया, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा शांति चाहिए थी। हमने कहा भाई अब थोड़े एक आध दिन व्लॉग नहीं बनाते, तो मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुक सकती थी। मैं सोचा एक दिन का ही गैप ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था। कल आपको व्लॉग नहीं मिला, उसके बजाय आपको हम लाइव मिल गए थे। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने हमारा लाइव देखा कि नहीं देखा, और जब ये शूट हो रहा है व्लॉग तब तक हमने लाइव ऐसे किया नहीं है। गाइस ईवी शर्मा ने अपने आप को जला लिया। एग्जैक्टली गाइस, हम आपको दिखाना चाहते हैं ईवी शर्मा ने अपने आप को किस तरीके से जलाया। किस तरीके से जलाया आपने बहुत ही। गाइस, ये लड़की मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस करती है, इनने मेरे को जला दिया है। देखिए, और छिल भी दिया। ये छिलने का काम इसका है, दोबारा छिलने का काम तेरा है। पहले उसने छिला, फिर तूने छिला। एक ही जगह पे दोनों ने छिला। हाँ, क्योंकि वो स्किन पकड़ी नहीं थी, वो वापस वहीं से हिला। गाइस देख रहे हो मतलब समझ लो कि किस लेवल पे गाइस। और बात ये है कि सैटरडे था, जब मेरा भी ऑफिस था, मैं जल्दी आ गई थी। जल्दी मतलब थोड़ा 1-2 घंटे पहले ही आई थी, इतना जल्दी भी नहीं आई। मैं 5:30 5:15 बजे के आसपास घर पहुंची थी, क्योंकि आज ऑस्कर अकेला था और आज गार्ड अंकल भी नहीं थे यहाँ पे, तो जल्दी आना ही था। तो जल्दी करते करते भी मैं लेट हो गई, और नानू अभी आई है। बस हम लोग तब से बहस कर रहे हैं आपस में ही, पता नहीं फालतू बातों पे लड़ रहे हे कर रहे हैं। वही मेरे को इरिटेट कर रही है आज इसको पता नहीं कौन सी मस्ती आ रही है इरिटेट करने की। तो ऑलरेडी ये भी पिट ली है, ये मेरे को थप्पड़ मारे, तो मैंने इसको बहुत सारे थप्पड़ मारे। आए भगवान, इन्हें मुझे ऐसे छुआ इतनी तेज आवाज के साथ, तो मैंने लिया तकिया, मैंने इसको 10 बार छुआ तकिए से। तो हम ऐसे छुआ छुआई कर रहे थे, और ये कॉर्नर पे जाके ऐसे तुम नॉटी हो रही थी, छुआ छुआई कर रही थी तुम मेरे साथ। तुम्हें पता है तुम्हारा ये ऐसा लाल हुआ पड़ा है, लग रहा है सच में डोमेस्टिक वायलेंस हो रखी है तुम्हारे साथ। बाबा तुम डोमेस्टिक वायलेंस से तो करती हो मेरे साथ। गाइस, ये आके पीटती कूटती है, वो नहीं लोग होते अपने बीवियों को मारते हैं आके घर में दारू वारू पीने के आने के बाद। इनने वही हरकतें स्टार्ट कर दी हैं ना। भाई मेरी बीवी ज्यादा कमाती है, ऐसे ही थोड़ी पीट लूंगा मैं। वाह बेटी वाह। पैसा का लालच है बाबू भाई, बिल्कुल। सिर्फ पैसों के लिए रख रही हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि और मेरी शुगर मम्मी कोई और है। ये भी सही है, मेरी शुगर मम्मी तो ईवी शर्मा है। मेरी शुगर मम्मी तो ऑस्कर है। अच्छा सच में? देखिए जरा शक्ल दिखा, देख 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 कहानियां सुने। तो वो शुगर मम्मी जो होती है वो पैसा देती हैं, तो मेरी शुगर मम्मी मेरे को बहुत सारा प्यार देती है, तो मैं अपने आप भी पैसा कमा लेती हूँ। पर ये जिसने भी बोला है कीर्ति मेरी शुगर मम्मी है, मेरी शुगर मम्मी तो ये ना, मेरी शुगर मम्मी कीर्ति है। कल जब जिसने भी कमेंट किया, एक्चुअली मैंने पढ़ के इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के कमेंट पे ध्यान दे के इग्नोर करना पसंद करती हूँ, और मैं हटाती नहीं। ध्यान दे के इग्नोर करना? हाँ, ध्यान दियो के इग्नोर, कचरा है ऐसा छोड़ के, ठीक है ब्रो। छोड़ फालतू के लोग हैं, मतलब लोग हैं बोलेंगी ऑफ कोर्स, तो मुझे बुरा नहीं लगता लोगों के बोलने का, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से रहती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे लोगों को पता है, जो मेरे लिए भले ही मेरी लाइफ में 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को पता है, और आई एम वेरी टोटली सेटिस्फाइड, क्योंकि वो मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से और मैं जानती हूँ अपने आप को। बट जब ये 4 लोग और जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं वो बातें बनाते, तो आई जस्ट लाइक इट, आई जस्ट लव इट, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, अच्छी नहीं कर रहे तो बुरी कर रहे हैं, और वैसे भी बुरी नहीं थी, ये उनका परसेप्शन था जो उन्होंने लिख दिया। तो ऐसा लिखा कि भाई कीर्ति मेरी शुगर मम्मी है, इसलिए ये भी इतना चाटती है। बाय द वे, मुझे सिर्फ एक बात बोलने की, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में चलो कीर्ति तो है, आपकी लाइफ में शायद वो भी नहीं है। आप समझ नहीं पाए कि दोस्ती में और एक किसी के चाटने में क्या फ़र्क है। बट इट्स ओके। और क्या आप बताना चाहेंगे कि हम हेलीकॉप्टर में गए थे कि आप चॉपर में गए थे? आई मम्मी, मैं तो ये भी उन्हीं की सेम लाइन है। मैं तो पानी के जहाज से गई थी। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो जिसकी जल रही है जलती रहना, तो वो तो बोलेंगे ही, तो आप बोलते रहो। व्हाट, कुछ तो सुमू नाम था, आई डोंट नो, जो अपना नाम भी फेक करके बोलता, तो उनको क्या ही बोले हैं। ये बात तो सही है, फेक आईडी वाले फेक ही चीजें बोलेंगे और क्या ही कर सकते हैं। It's okay, you can comment, like you can comment more on our vlogs.
इफ यू आर वाचिंग आवर व्लॉग तो दैट्स ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट, फैन फॉलोइंग बढ़ती रहनी चाहिए ब्रो। वी डोंट माइंड एक्चुअली। नेगेटिव कमेंट्स से मेरे को ऐसा लगता है कि फैन फॉलोइंग बढ़ते हैं, पॉजिटिव तो बहुत सारे लोग हैं उनको पता है कि, क्योंकि मैं भी बहुत लोगों के लिए अगर पॉजिटिव सोचती हूँ तो मैं ऐसे कमेंट नहीं करती उनको जब मुझे कुछ गलत लिखना होता है। वैसे मैंने आज तक किसी कमेंट पे गलत नहीं लिखा है जितना मुझे याद है। मैं किसी के चीज़ों पे कुछ लिखती नहीं हूँ या फिर हार्ट इमोजी वगैरह बना के दे देती हूँ, पर मैं किसी के गलत नहीं लिखती, मेरा ऐसा नेचर है। या तो आप लिखो ही मत, या फिर अच्छा भी आप लिख रहे हो तो बहुत जिनसे प्यार उमड़ रहा होता है ना उनको ही मैं प्यार व्यार वाले ऐसे इमोजी दे देती हूँ। तभी मुझे कमेंट नहीं करती है। बाबू तुम कुछ डालती कहाँ हो? यही बात सही है। मैं तो स्टोरीज भी मैं डालती हूँ उसको टैग करके कि भैया चलो रीशेयर कर लेगी। रहने दे, इस टाइम मैंने बहुत सारी स्टोरी डाली है तो बोलियो मत तू प्लीज। प्लीज मैंने इनका पूरी की पूरी 5 स्टोरी डाली है, ठीक है, तू बोल मत। 5 स्टोरी डाली थी, हाँ। कैसे गिनवा रही है? 2 दिन भाई से 5 स्टोरी डालनी कम नहीं होती 2 मेरे दिन से लिए, मैं ठीक डाल रही हूँ। है आज ठीक देखिए है। आज वाली स्टोरी कितनी अच्छी थी। ओह वाह, उसमें तुमने सारी जगह डाल सारी दिया जगह डाल दी है, मैंने, बस मेरे पास हमारी वाली वो वाली फोटो नहीं थी। बट मेरा, मैं तेरे को बोलती रही, मेरा चल ही नहीं रहा इंस्टा। धारी टेम्पल वाली मैं हमारी एक्चुअली दोनों की डालने वाली photos नहीं थी, मैं एक्चुअली डालने वाली थी, वो चल ही नहीं रही। अच्छा एक बात दिखा, तेरा फोन दिखा ऑन करके। आज मेरे को ऑफिस में भी पूछा एक्चुअली गाइस, आई डोंट नो आपने वो व्लॉग देखा है कि नहीं, फोटोज खोल कोई भी फोटो। तो मेरे को आज राजन मेरे ऑफिस में उसने बोला मेरे को कि भाई नानू का फोन खराब हो गया क्या, वहाँ पे ऐसा दिख रहा था लाइनें लाइनें अभी ठीक है ना। मैंने उसको बोल तो दिया कि हाँ ठीक है, क्योंकि जब हम इससे देख रहे थे तो वहाँ पे लाइनें आ रही थी। तो अभी हम देखते हैं कि वो अभी ठीक हुआ है कि नहीं। अगर आपने वो व्लॉग देखा केदारनाथ वाला, तो केदारनाथ वाले में जब मैं फोटो दिखा रही हूँ नानू के फोन से तो ऐसे लाइनिंग आ रही थी, और हमने अभी तक भी नहीं देखा है कि भाई फोन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ठीक है, तुम्हारे में लाइनिंग दे रही है, तो अब देखते हैं ना वहाँ पे, क्या पता कुछ एनर्जीज हो ऐसे जिसकी वजह से ये दिख रहा हो। ओ भाई देखो गाइस, अभी फोन लिटरली एकदम सही दिख रहा है, एकदम सही। वो वहाँ पे एक्चुअली लाइनिंग आ रही थी, वो भी ऊपर ऊपर जा रही थी, ऊपर ऊपर जा रही थी। भाई नानू कुछ तो था वहाँ पे, मज्जी आ गई। ऐसे नहीं लोग बोलते वहाँ पे एनर्जीज हैं। लाइव दैट वाज लाइव। अच्छा नॉर्मल ऐसे अच्छा मैं अभी वाली दिखाता हूँ भाई तो कोई भी दिखा दे, तेरे फोन में कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसे दिख रहा है, देख डायरेक्ट दिखा रही हूँ मैं, कोई भी ओपन करेगी कुछ नहीं दिख रहा। ये डोला को देख मेरी डोली, इसके लिए मेल देख कोई भी लाइन नहीं आ रही ना। नॉर्मल एक बार वो कम करूँ? अरे तब भी कुछ नहीं, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये वहां पे ही था कुछ जिसकी वजह से वो तो एक्चुअली देख रहे तो लाइव था भाई। हाँ ऐसा भी नहीं कि कुछ कर रखा है। अभी फोटो खींची और दिखा दी, चलेगा ऐसे करता रहो, एक फोटो खींचता है और अभी दिखा दो। बाबू वो सेम ही था, मतलब कुछ नहीं दरअसल अलग। फोटो खींची अभी दिखा तो भी नो भाई पे तो लपड़ा है। उस टाइम पे कुछ इशू हुआ था वो, मेरे में कोई इशू नहीं हुआ था, मैंने वहां पे अरे वहां पे एनर्जी का कुछ था, क्योंकि हम लोग, अब मेरे को ये नहीं पता कि हम कितने हाइट पे थे, बहुत हाइट पे थे। मेरे को ये नहीं पता कि हम कितने हाइट पे थे, लेकिन हम बहुत हाइटेड एरिया पे थे। और केदारनाथ जैसे वहाँ पे स्थान पे इतना पॉजिटिव वाइब्स थी और बहुत ही अलग एनर्जी थी। आप जब कभी भी जाओगे तो आप फील करोगे वो एनर्जी। तो हो सकता है उसकी वजह से हमें ऐसा दिख रहा हो। आज राजन ने कल अपनी वाइफ के साथ केदारनाथ का व्लॉग देख रहा था ना वो, तो कहता भाई कि क्या व्यू है था वहाँ पे, कितना अच्छा दिख रहा था। कौन से फ़ोन से शूट किया? मैंने कहा आईफोन से। कहते 16 से। मैंने कहा हाँ। कहता बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने उनको कल प्रसाद दिया। गाइस चलो अब जरा व्लॉग में चल। अच्छा व्लॉग में दिखाना है। ऐसे हाथ में प्रसाद दिया, उन्होंने ऐसे लिया, मेरे को ऐसे दे, मेरे को ऐसे हाथ ऐसे किया। मैंने बोला क्या कर रहे हो? बोलते नहीं पहले आशीर्वाद दो। मैंने बोला मैं नहीं दे रही कोई आशीर्वाद। फिर बोलते जबरदस्ती मेरा हाथ लेके ऐसे कराया। बोलते पागल है, तुम लोग वहां तक पहुंच गए हो, जो वहां तक के दर्शन भी कराते हैं ना, हमारे में तो उनके पैर छुए जाते हैं। तो यही बात आज मैं बताऊं कि कल प्रवीण नहीं आया था, तो आज प्रवीण आया। तो प्रवीण का जो मैं लेके आई थी हाथ में पहनने का ब्रेसलेट, वो मैं केदारनाथ से ही लाई थी। मैं अपने ऑफिस के फ्रेंड्स के लिए कुछ तो किसी के लिए मैं माला, वो मोती माला वाला जो होता है वो हाथ का लाई थी, और ऐसे ऐसे। तो प्रवीण को मैंने आज दिया। तो प्रवीण आज आया तो मैं उसको देने गई ऊपर, तो कह रहा है रुक रुक रुक, तो पहले तेरा पैर कहाँ है, पैर छुड़वा ले। मैंने कहा क्यों, पागल है क्या? कह रहा नहीं पैर। मैंने कहा भाई मैं करके आई हूँ, ये आशीर्वाद मेरे तक रहने दो, मैं जितना दे रही हूँ उतना आशीर्वाद ले लो बस। कह रहा नहीं भाई तू तो घूमा ही, ये बड़ी बात है। अभिषेक भी हमारे जो एडमिन है वो डायरेक्ट, भाई हमारे में तो ऐसा ही होता है कि जो वहां के दर्शन करके आते हैं ना, हम उनके पैर छूते हैं। मैंने बोला एकदम दूर रहे, मैंने बोला सोचना भी नहीं है हरकत करने के। बोलते अच्छा ठीक है, ऐसे नॉर्मल हाथ तो ऐसा टच कर सकते हो ना। मैंने वो कर ले जो करना, ये पैर वैर छूने वाली हरकत मत करना। वो भी बीच ऑफिस में, ऐसा नहीं वो कि अलग से करके या वैसे कुछ। और देखा तो डायरेक्टली हाथ रखवा लिया सर में। मैंने रुक जाओ यार, मैंने बोला मैं इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं आशीर्वाद दूं आपको। उनकी
तो उनकी बता रहा उनकी बेटी देखा है, वो हाँ, बढ़िया वो काफी। पायलट है। मैं अरे बोला पता है, मतलब वो मैं फुल बोला, भाई वाइट बड़ी रहने है। दो, ये हरकतें मेरे से मत कराओ, मेरे को और पाप मत चढ़वाओ। मैंने तो यार गाइस मैं तो, मेरे को तो वैसे भी पसंद नहीं कि कोई ऐसे पैर वैर छुए, तो जैसे आज प्रवीण भी कर रहा था तो मैं बिल्कुल अलग हो गई थी, और मैंने सबको अपने हाथों से जाके, मैंने पर्टिकुलर सबके लिए जो भी लेके आई थी, मैं सबको अपने हाथों से देके आई थी कि भाई ये रखो, ये आशीर्वाद है वहाँ का, आप अपने मंदिर में या फिर अपने सामान में, अपने बैग में वहाँ रख लेना। बाकी आशीर्वाद हमसे तो ना लें, क्योंकि हम जहाँ तक गए हैं वहाँ से थोड़ा आशीर्वाद अपने लिए भी लाए हैं, तो और जितना हम बांट सकते थे आशीर्वाद उतना हमने बांट भी दिया है। हाँ बस गाइस, चलो अब आज सैटरडे है, तो सैटरडे इज अबाउट ऑल अबाउट सैटरडे नाइट। आई डोंट नो, मैं आज कंतारा मूवी के मूवी टिकट बुक करने वाली थी। लोगों ने बोला क्या मूवी है, क्या मूवी है, ओ माय गॉड। मैं टिकट्स देख रही थी भाई, टिकट्स फुल सोल्ड आउट है, संडे की भी सोल्ड आउट है, कल के भी, रात के भी, और ऊपर से इंसिग्निया 1600 रुपए में, नॉर्मल 600 रुपए में, फिर उससे कम वाली 400 रुपए में। मैंने कहा चलो मंडे ट्यूसडे में देख लेंगे क्या करें। तो अभी देखते हैं आज सैटरडे को क्या करना है, लेट्स सी। हमने अभी अभी लाइव कराया, और लाइव हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए क्योंकि हमें नहीं दिखाना था, और मैं चाहती थी कि आप लाइव, क्योंकि कल व्लॉग नहीं आया था, तो आप लाइव जाके देखो। तो लाइव तो चलो हो गया, लेकिन नानू ने ना ऑफिस में आज कुछ एक चीज़ मंगाई थी, और सीधा वो पैक ऐसा उठा के यहाँ ले आई घर पे मुझे देने के लिए, क्योंकि उसमें था ऑमलेट और नानू नहीं खाती है, तो उसने मेरे लिए ले लिया कि भाई रिचा खा लेगी। अब वो घर पे लेके आई, यहाँ पे मैंने बड़े शौक से खोला, क्योंकि वो ग्रीन मसाला ऑमलेट था, मेरे को बहुत टाइम हो गया अंडा खाए हुए, नवरात्रि से भी बहुत पहले मैंने खाया था, आएगा श्राद्ध में भी नहीं खाया और नवरात्रि में भी नहीं खाया अंडे, तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं भी खुश थी चलो अंडे खाएंगे, तो मैंने खोला, और जब वो पैक को खोला उसमें जो ये जो ऐसे स्लिप्स होते हैं उसके ऊपर ऑमलेट लिखा था, बट अंदर उसमें कॉफ़ी थी। तो मैंने कहा भाई तो ये अपने लिए लाई है लग रहा है, मेरे लिए नहीं लाई है। कंफर्मेशन के लिए हमें लगा कि हो सकता है ग्लास में डाल के अंदर कुछ दिया होगा। हट पागल, ऐसा कुछ नहीं था। बट अगर फिर इसने जहाँ से वो ऑर्डर किया था वहाँ पे उसने कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसा हो गया है और मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ, तो अब आपको अगर ये पिक करा के दूसरा मेरा जो ऑर्डर है आप वो मुझे भेजोगे, तो प्लीज़ आप मेरे घर वाले एड्रेस पे भेज दीजिए। तो हुआ ये कि उन्होंने भेजा है फाइनली अभी ये पैक। तो इसके अंदर अभी मैंने खोला ही है, मैंने आगे देखा भी नहीं कि अंदर है क्या, बट सबसे प्यारा सा मुझे ये लग गया कि भाई उन्होंने हमें यहाँ पे ऐसे सॉरी बोलते हुए एक नोट भेजा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, इट शुड बी नेवर हैपन अगेन, सो सॉरी, विच इज़ एक्चुअली वेरी क्यूट ऑफ देम कि भाई उन्होंने बहुत प्यार से ये हमें भेजा है इस तरीके से। और जहाँ से हमने मंगाया है वो है जावा फाइल करके कॉम्प्लीमेंट्री तो देखो। मुझे नहीं पता था, मतलब मैंने इनका कभी आज तक खाना खाया नहीं है ना, मैंने इनकी आगे कॉफ़ी पी है, तो मेरे लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स गोना बी कि भाई देखते हैं। प्लस उन्होंने साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी भिजवाया है फ्रॉम आवर साइड, ऐसा लिखा है उन्होंने, विच इज एक्चुअली वेरी क्यूट ऑफ देम। भाई कुछ अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंस तो होते ही होते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, तो उनको अप्रिशिएट करना तो बनता है। और नानू उसके लिए बोली रही है कि इंस्टाग्राम स्टोरी तो एक बनती है उनके लिए, बनती है। तो थैंक यू जावा फाइल फॉर दिस एंड फॉर एवरीथिंग। अगर गाइस आप भी चाहते हो कुछ खाना ऐसा मतलब ऐसा गड़बड़ नहीं करेंगे वो दोबारा, आई नो, तो हो जाती है कभी कभी, भाई हमसे इंसान ही हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनसे गलती हो जाती है। तो मैं ज़रा ये खा के भी देख लूँ कि कैसा है खाना। बात यहाँ पे यह है कि एज ऑलवेज नाइट में व्लॉग एंड होता नहीं हमारा, खाना वाना खाया, खाना क्या खाया भाई, बात तो यहाँ पे ये है, कल रात को मैंने खाना ही नहीं खाया। कल रात को लाइव की, लाइव करते के साथ इसने अपना खाना खाया, मैंने वही लाइव में जो पॉपकॉर्न खाए थे वो खाए, उतने में मैडम जी को नींद आ गई, मेरा खाना उधर ही रह गया। बट उस टाइम पे मैं कुछ ऐसा काम कर रही थी जो आपको कल के व्लॉग पे पता चलेगा। वो क्या है, ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा ना, थोड़ा 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 तो ये क्यों चेंज लग रहा है, कहाँ हैं हम, क्या कर रहे हैं, क्यों हैं एंड ऑल, ये आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से कल की रात कुछ ज़्यादा ही लंबी रात रही मेरे लिए। ओ माय गॉड, इतना बड़ा सेंटिमेंट वाली लाइन, बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली लाइन हो गई।
ऐसा कुछ नहीं, ओवर एक्टिंग मेरे नस नस में भरी है। और ये जो मेरे बगल में बैठी है वो अभी हंसने ही वाली थी और उसने बोला नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू कर ले नौटंकी। कभी कभी तो मेरे हाथ में फोन आता है, तो पता चला व्लॉग नहीं एंड कर रही फिर। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कभी कभी तो तुम लोग मेरी नौटंकी देख सकते हो, और कभी कभी तो मेरे हाथ में फोन आता है आजकल, नहीं तो ईवी शर्मा ही सारे व्लॉग बना लेती है, फिर बोलती है नानू को तो बनाने नहीं आता। एंड दैट्स रियलिटी ब्रो, दैट्स रियलिटी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ईवी शर्मा खुद ही बना लेती है और नानू खान को फोन आता ही नहीं है। तो यही तो बोल रही हूँ, फोन लेती नहीं हूँ, आता नहीं मतलब तो मैं वही तो तुमको देती नहीं हूँ। नहीं, दैट्स द रियलिटी। वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं बनाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं होता, ये सबको पता है। तो बहुत कम टाइम आता है जिस टाइम पे मेरे हाथ में फ़ोन रहता है और मैं बकवास कर रही होती हूँ। और मेरी बकवास ऐसी होती है कि मैं एक जगह पे बैठ के ही सारी बकवास कर लेती हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं चढ़ता कि मैं लेफ्ट राइट घूम घूम के आपको बैकग्राउंड चेंज कर करके चीज़ें दिखाऊँ, क्योंकि बोलना तो वही लाइन होती है, चाहे इस बैकग्राउंड में बोलो चाहे उस बैकग्राउंड में बोलो, तो मेरे लिए कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो यही चीज़ें होती हैं गाइस, इसीलिए बाबू तुम्हारे ब्लॉग नहीं चल रहे। मेरे व्लॉग नहीं चल रहे, मतलब इतने दिन से जो ये अलग से व्लॉग बना रही थी वो नहीं चल रहे। ओके गॉट इट गाइज, मतलब आपको बाहर की इतनी सारी जो चीज़ें दिखाई उसमें हमारे ढंग से तो व्यू आए नहीं, इसका मतलब आपको बाहर की चीज़ें भी नहीं देखनी, आपको घर की चीज़ें भी नहीं देखनी, आपको बाहर घूमना भी नहीं देखना, आपको ट्रैवलिंग भी नहीं देखनी, आपको घर भी नहीं देखना, मतलब आपको देखना क्या है। अब गाइस बोर हो चुके हैं, गाइस बोर हो चुके हैं तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर बोर हो जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर हम कर ही क्या रहे, नया मतलब क्या भाई, तुम इतनी जगह 10 जगह घूम के आ गए, तुम 10 जगह घूमने में चीजें दिखा दी। और ऐसा नहीं है कि भाई रिचा ने व्लॉग नहीं बनाया, रिचा हर जगह व्लॉग बनाई है, हर दूसरे दिन व्लॉग आया, ठीक है। तो तुम ये तो बोल नहीं सकते कि भाई तुम नई चीजें नहीं दिखाते, या तुम ऐसे नहीं करते, या कुछ और अलग नहीं दिख रहा, वही पुरानी घिसी पिटी चीजें एंड ऑल। भाई वो सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी सोच, जो जहाँ तक जा सकती है, जिनकी सोच वहीं पे रहेगी, तो उसके लिए हम ऐसे भी किसी को कुछ बोल नहीं सकते। इट्स नॉट अ ज़बरदस्ती वाली थिंग। एंड जो लोग सपोर्ट करते हैं वो तो कंटिन्यू करते ही हैं, जो कमेंट करते हैं वो कंटिन्यू करते ही हैं, तो उनसे तो कोई शिकायत है ही नहीं, हमें क्या ही कर सकते हैं। इस पेज में ही गड़बड़ है, नो डाउट। अब व्लॉग नहीं चला तो पेज ही खराब है। नहीं, एक्चुअली गड़बड़ है, क्योंकि रीच जा ही नहीं रही, एंगेजमेंट बढ़ ही नहीं रही। अगर तू सब्सक्राइबर भी चेक करेगी तो सब्सक्राइबर की जो है ना वो रीच अटक गई है, नॉर्मल शॉर्ट्स की व्यू नहीं है, नॉर्मल व्लॉग्स की व्यू नहीं है। एंड इट इज़ नॉट लाइक कि भाई आप एक ही जगह पे बैठ के एक व्लॉग बनाते हो इसलिए नहीं चल रहा, आप 10 जगह के अलग व्लॉग भी बना के डाल दो, अतरंग चीज़ें भी करके दिखा दो, तब भी अगर व्यू उतने के उतने ही है, तो इट मीन्स गड़बड़ तो कहीं ना कहीं है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई सामने वाला मेहनत नहीं कर रहा। इट्स नॉट मी बट हर, जिसका चैनल है वो बहुत मेहनत कर रही है, एंड दैट आई कैन सी। तो छोड़ो इस बात पे क्या ही बहस करना। आप कल का व्लॉग देखना ना भूले, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड इतना चेंज क्यों है। आई नो उसमें भी कोई व्यू नहीं आने वाला, बट कोई बात नहीं, मेरे को बोलने में मज़ा आ रहा है। तो गाइज इसके साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। आपको जो करना कर लो, ऐसे भी आप जो करना चाहते हो वही करते हो, जैसे कि हम भी वही करते हैं, तो आप भी वही करो, फ्रीडम है ब्रो, करते रहना चाहिए। तो बाय बाय, गुड नाइट।